मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। किसी कारणवश अभी हम 2-3 दिन क्लास नहीं डाल पाए हैं। अब नियमित रूप से क्लासें आपको प्राप्त होंगी। हम तीसरे अधिकार का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें संगी पंचेंद्रीय जीवों के क्या दुख हैं, उसमें नरक गति के क्या दुख हैं, इनकी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आइए आज हम विस्तार से नरक गति के क्या दुख हैं उन पर चर्चा करते हैं। आदरणीय भाई साहब, नरक गति के दुखों की चर्चा अपन कर रहे थे, विगत सत्र में थोड़ी बहुत की थी। और उस समय मैंने आपको ये कहा था कि छैठाला में जो लिखा है वो थोड़ा लिखा, बहुत जानना। और नरक गति के दुखों की काफ़ी चर्चा वहाँ भी काफ़ी मार्मिक तरीके से की गई है। एक बेसिक प्रश्न ये है कि दुखों की चर्चा का मतलब क्या है। हमने कितने डंडे खाए, कितनी पिटाई हुई, इन सब बातों से मतलब क्या है, इनकी चर्चा क्यों की जा रही है। कि इनकी चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि हमें संसार से वैराग्य हो, ये करना है। तो संसार से वैराग्य कैसे होगा कि संसार से वैराग्य हमें इन विचारों से होगा कि देखो हमने जो काम किया ना, उस काम का फल ये मिला। भाई कोई भी बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्टेड क्यों होता है, पढ़ाई के प्रति उत्साहित क्यों होता है कि जब उसको पता चले कि और पढ़ने का तो मैं बड़ा इंजीनियर बन जाऊंगा, मुझे 2 करोड़ का पैकेज मिलेगा, 5 करोड़ का पैकेज मिलेगा, दुनिया में मेरा नाम होगा, रुतबा होगा, तो उसको पढ़ने में रस आता है। पाप से क्यों हटता है? क्योंकि अगर मैंने ये किया तो सजा होगी, बदनामी होगी, तो डरता है ना। तो ऐसे ये दुखों की चर्चा क्यों की जा रही है कि दुखों की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि हम काम आज करते हैं और फल हमें तत्काल दिखाई नहीं देता। समस्या ये है। सही है। जैसे हमने कोई गंदगी लगाई और यहाँ तत्काल गंदा दिखे तो मैं उससे संभालता हूँ। पर जैसे आज कोरोना वायरस के संदर्भ में है, अब तुम कोई आदमी से आज मिलो और 10 दिन बाद पता चलता है यार उसको तो कोरोना था। सही है। तो ये सेफ्टी जरूरी हो गई ना। क्यों? क्योंकि ये जितने लोग घूम रहे हैं तुम्हें नहीं पता कि कौन वॉरियर है कौन वॉरियर नहीं है। तो तुम तो हर आदमी को ही देखो कि वो कोरोना वॉरियर है, इससे तो अपने घर के बंद रहो। इतना नुकसान उठा के भी लॉकडाउन किस बात के लिए? कि इसी बात के लिए तो कि हमें पता नहीं कि कौन कैसा है। सही है। अपनी सुरक्षा करनी। ऐसे ही कि ये जो परिणाम हैं, इन परिणामों का क्या फल आएगा कि इन परिणामों का फल ये आएगा। और नरक निगोद के दुख आएंगे तो नरक निगोद के दुख ऐसे विजुलाइज नहीं होते। तो अब उनको विजुलाइज कैसे करें? तो उनको विजुलाइज करने के लिए जो दुनिया में दुख, जैसे हम कहते हैं अब हमें नरक गति का दुख दिखाना है, तो हम उसको कैसे दिखाते हैं? भयंकर ठंडी, भयंकर गर्मी, भयंकर भूख, भयंकर प्यास, भयंकर पिटाई, भयंकर बदबू, इससे तो दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें हमें फीलिंग में हैं। सही है। हम मंदिरों में नरक गति के चित्र बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? ऐसे ही बनाते हैं। कि क्यों? इससे क्योंकि बच्चे उससे रिलेट करते हैं कि देखो तुमने झूठ बोला ना तो वहाँ जीभ काट दी जाएगी, कि तुमने अगर चोरी करी ना तो हाथ काट दिए जाएंगे। तो बच्चा चोरी करने से डरता है, झूठ बोलने से डरता है। ऐसे ही कि हम नरक के दुखों को ऐसा विजुलाइज कर रहे हो और हम ये कल्पना करें कि भैया बहुत तकलीफ है, तो वो तकलीफ का कारण क्या? कि तकलीफ का कारण मिथ्यात्व और कसाय। तो मिथ्यात्व और कसाय से तकलीफ हुई तो हमें अगर ये तकलीफ नहीं भोगना है तो क्या करो कि मिथ्यात्व कसाय छोड़ो। मिथ्यात्व कसाय छोड़ने का तरीका क्या कि इसकी चर्चा अपन आगे करने वाले हैं। इसलिए सारी चर्चा की जा रही है। ये बीच में मुझे विकल्प आया इसलिए मैंने आपसे ये बात कह दी। देखो अपन पेज नंबर 65 पे आगे पढ़ते हैं। पहला पैराग्राफ की चर्चा अपन कर चुके थे, अब मैं उस पर पुनः नहीं जाता हूँ। दूसरे पैराग्राफ से शुरू करते हैं कि वहाँ क्रोध मान से परस्पर दुख देने का कार्य निरंतर पाया जाता है। माने नरक में हैं तो सभी कसाएं, 2500 कसाएं, और 2500 कसाएं फुल स्पीड पे काम कर रही हैं, लेकिन प्रतिकूल कसाओं की चर्चा ज़्यादा दिखाई जा रही है। क्यों? क्योंकि अनुकूलता का कोई रास्ता ही नहीं है। सही है। अब जैसे मान लो मान कसाय है, तो अब मान कसाय का दुनिया में कार्य तो क्या समझा जाता है कि लोग इज्जत करें, सम्मान करें, तो मान कसाय प्रकटीकरण। लेकिन दादा ने तो कही ना कि मान कसाय के लिए ऐसी थोड़ी होती है, मान कसाय ऐसी भी होती है। सही है। बैलेंस नहीं है ना। तो रीढ़ की हड्डी अकड़ जाए वो भी मान का रूप है, और झुक जाए ये भी मान का रूप है। तो नरक गति में ऐसा मान दिखाई देता है। अब नरक गति में लोभ कैसे दिखाओगे आप? पर है तो भयंकर लोभ कि उसको दिखाने का कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। पर है ना कि देखो उसको विषय कसाय का कितना लोभ है कि उसको कोई चीज नकली भी खाने को दिखती तो दौड़ता है, और उसको खाता है तो पूरा शरीर छाड़ छाड़ हो जाता है।
इस तरीके से बताया जाता है। देखो, इसलिए क्रोध मान से परस्पर दुख देने का कार्य निरंतर पाया जाता है। क्रोध और मान से लगातार मारा पीटी मारा पीटी मारा पीटी। अब इसको कितना, मैं कहता हूँ कि इसको आप कहो ना तो आपको इसको कहने में महीनों बीत जाए। दुखों की चर्चा करने में क्या तकलीफ है, आप वो करते रहो कितने विस्तार के साथ कि नरक गति में कितने दुख हैं। अब एक एक कसाय को कितना विस्तार करो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि यदि परस्पर मित्रता करें तो दुख मिट जाए। देखो क्रोध का कैसा विचित्र स्वरूप है कि नरक गति में कोई माँ बेटे दोनों मिले तो वो अवधि ज्ञान है, विभंग अवधि ज्ञान है। तो अच्छा ये मेरी माता है, ये मैं बहुत छोटा था, मैं कमज़ोर था, तो मेरी माता मुझे पैरों में दबा के मेरी आंखों को खोल करके आंखें में उंगली घुसेड़ के फोड़ना चाहती थी। तो उसको ऐसी गुस्सा आती कि उसके जान से मार दो। क्यों? अगर ये उसको समझ में आ जाए कि वो मेरी माता मेरी आंखों को सुंदर करने के लिए अंजन लगाती थी, तो वह क्रोध क्यों आए? फिर तो लाड़ आए, प्यार आए। वो हो सकता नहीं, लेकिन प्यार तो होगा तो फिर नरक का दुख कैसे मिलेगा? तो होना तो दुखी है। तो कोई चीज दिखे उससे वो ऐसी चीज विचार करता है जिससे उसको दुख हो। जैसे दुनिया में भी कई बार होता है ना कि कोई चीज हमारे भले के लिए भी हो रही हो लेकिन हमें उसमें दुख ही भोगना हो तो हमें उसमें प्रतिकूल विचार आता है। सही है। मन का खाने की इच्छा थी और मन का खाना तैयार होकर मिल गया, लेकिन अब उससे खाना हमें भाग में नहीं था, अथवा हमें उससे दुख भोगना था। तो हमने कहा कि आज तो खाना बहुत बढ़िया बना, तो पत्नी को ये लगा मेरी मजाक उड़ा रहे। अच्छा तुम्हें बहुत मजाक उड़ाना आती, लो लड़ाई हो गई, खाना बेकार हो गया। सही है। क्यों? अगर तुम्हें सुख भोगना होता तो तुम्हें वो लगता कि हाँ ये प्रशंसा कर रहे, तो 2 रोटी और खिलाती। अब तुम नहीं भोगना था तो सुख, तो वही बात उल्टी चली जाती है। ऐसा हजारों बार होता है कि नहीं? बिल्कुल। आप तो उसकी भलाई के लिए कहते हैं और वो नेगेटिव पकड़ लेता है। हम विद्यार्थियों के साथ तो रोज महसूस करते हैं बात के नहीं। उनको जगाने जाओ, लो ये आ गए दुश्मन बन के, बेरी से दिखते हैं। प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जब मैं कई बार पाठशाला की चर्चा करता हूँ तो उसमें मैं कहता भी हूँ कि प्राइमरी स्कूल में अथवा जो LKG या प्ले ग्रुप होता है उसमें बच्चे जाते हैं तो बच्चों को अपने खेल से इतना प्यार होता है कि वे स्कूल नहीं जाना चाहते, और मम्मी उनको घसीटते रोते बिलखते मैडम के पास छोड़ के आते, उसको लगता है स्कूल जेल खाना जैसा। मैं कहता हूँ कि अगर उसको इतनी कसाई होती है उस बच्चे को कि अगर उसके हाथ में रिवॉल्वर हो ना तो अम्मा को गोली मार दे, इतनी गुस्सा होती है, लेकिन कर नहीं सकता। और फिर वही बच्चा बड़े होकर के उस बात को याद करके एहसान मानता है कि हाँ तुम अगर मेरे रोने का ध्यान करती तो फिर मैं आज पढ़ नहीं पाता। सही है। यही सिचुएशन यहाँ है। क्यों? कि परस्पर मित्रता करे तो दुख मिट जाए, उसके भाग में तो भोगना है दुख। तो कोई भी घटना मिले, देखो दुख की घटना से तो दुख है ही है, पर बे घटनाएं ही जो उसको सुख में निमित्त बन सकती थी, बे घटनाएं भी उसको दुख रूप फलती हैं। क्यों? तीव्र कसाय का ऐसा उदय है। और अन्य को दुख देने से उनका कुछ कार्य भी नहीं होता, परंतु क्रोध मान की अति तीव्रता पाई जाती है, उससे परस्पर दुख देने की ही बुद्धि रहती। कैसी विचित्र बात है, माने अकारण लड़ाई है। मैं इसको बहुत गंभीरता से हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैंने श्रोताओं को भी ये कहना चाहता हूँ कि देखो तो कैसी नरक का विचित्र हिसाब किताब है कि अकारण लड़ाई है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है तो भी उसको देख करके मारने पीटने का भाव आता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी चल के निकल रहा हो तो हमें अचानक किसी के प्रति स्नेह आता है, अपन को अचानक किसी के प्रति द्वेष आता, तो अपन ऐसा समझते हैं यार पूर्व जन्म का कोई संबंध होगा। सही है। ऐसा हजारों बार अपने फीलिंग में होता है कि नहीं? कोई आदमी अचानक आए अच्छा लगता है, और कोई आदमी अचानक आए इरिटेशन होने लगता है, कुछ लेना देना नहीं, मुफ्त में ही। तो भैया मुफ्त में नहीं, उसका पूर्व जन्म का कोई संबंध होगा। प्रथमानुग में तो हजारों ऐसे उदाहरण अपन पढ़ते हैं कि मुंडा से पूछा कि उसको देख करके मुझे राग क्यों होता है, तो पता चलता है कि पुराने जमाने में हमारा क्या था। सही है। अच्छा उसको देख के द्वेष क्यों होता है कि पूर्व जन्म में ऐसा था। ऐसे यहाँ कि अकारण उसको क्यों? क्योंकि नहीं तो क्रोध कैसे दिखाई दे, क्रोध का कार्य कैसे दिखाई दे। मुझे तुम्हें देख के तुम्हें मारने का भाव आता है, तुम्हें मुझे देख करके मारने का भाव आता है, दे दमादम लड़ाई लड़ाई। अब विजुलाइज करो इस बात को कि इस कंडीशन में नार की 33 सागर तक रहता है। हमारे घर में 2 दिन लड़ाई हो ना तो हम शांति से नहीं रह पाते। अरे लड़ाई तो छोड़ दो, लड़ाई के कारण अबोला हो जाए ना कि पत्नी पति से बात नहीं करे, पति पत्नी से बात नहीं करे, बच्चे आपस में बात नहीं करें, माँ बाप आपस में बात नहीं करें, सब अपने अपने काम में मगन रहें, तो बोलो कितने दिन ऐसे घर में रह पाते हो? नहीं रह सकते। आपको इरिटेशन फील होने लगता है ना। 33 सागर तक करते हैं। इससे अब ये बात क्या ख्याल में आई
कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है ना तो वो काम मत करो जिससे नरक जाना पड़े। सही है। यहाँ तो इतना सा नहीं बर्दाश्त हो रहा है, वहाँ वो कैसे बर्दाश्त करोगे? वो यहाँ तो तुम्हारे पास फिर भी ये रास्ता है कि अपना दरवाजा बंद कर लो, सो ना देखे ना बोले। वहाँ तो वो भी रास्ता नहीं है। क्यों? वहाँ प्राइवेट हाउस है ही नहीं, सही है। वहाँ तो सब पब्लिक हाउस है, धर्मशाला है, हॉल में रह रहे, अब रहो बेटा। कोई को देख के तुम्हें मारने का भाव आएगा, वो सामने वाला तुम्हें मारने का भाव करेगा, बस गुत्थम गुत्थम होते रहोगे। ये बहुत माने मार्मिक तरीके से पढ़ने लायक है। माने मैं फिर इसमें कह रहा हूँ कि प्रवचन की शैली में अगर करना हो ना तो एक एक पंक्ति पे आप एक एक दिन बोल सकते हो, लेकिन चूंकि अपन को उतना विस्तार करने से कोई लाभ नहीं है, इसे मैं कहता हूँ थोड़ी कही बहुत समझना। तो तीव्र की क्रोध की तीव्रता तो दिखाई जाती है, हाँ। स्पष्ट नजर आती। मान की तीव्रता क्या है? वो मान की तीव्रता के लिए अपने पास मान जिसको दुनिया समझती है, ऐसे मान की तीव्रता को दिखाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन है, रीढ़ की हड्डी का अकड़ और झुकापन। तो झुकापन है ना, क्या झुकापन है कि है मैं डरता है, 24 घंटे भयभीत है, ये इसके मान का एक्शन है। अच्छा भाई छोटेपन से तो भय है, यद्यपि आप कह सकते हो तो भय कषाय का एक्शन है, हाँ ठीक है ना, लेकिन भय नो कषाय है और जे कषाय है। तो भय को मान कषाय रोटी दे रही, तो जो हीनता की भावना है, गिल्टी फील है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कह सकते हो। लेकिन चूंकि वहां कोई डायरेक्ट ऐसी चीज दिखाई नहीं थी, इसलिए मैं आपको उठा के ये नहीं कह सकता हूँ देखो ये मान कषाय की तीव्रता का एक उदाहरण है। और फिर भी होगा तो विशेष लोगों से ऐसा भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 2 लड़कियों की लड़ाई हुई तो एक नारकी ने दूसरे को दबा दिया, मार दिया जब उसने उसको, तब तो ये अपने आप को बड़ा कह सकता है, कह सकते हो। पर उसकी कोई उम्र नहीं है। क्यों? जैसे उसने उसको दबाया है, फिर दूसरा आके उसको दबा देता है। उम्र तो अभी जो हम तो मार रहे हैं इसकी भी कोई उम्र नहीं है, पर मान तो मान ही रहे ना। बिल्कुल कह सकते हो, है ना। उसमें परस्पर दुख देने की ही बुद्धि रहती है, विक्रिया द्वारा अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनाता। अब देखो उसको एक चीज मिली, विद्या मिली, समझ लो विक्रिया दीदी को अपन अच्छा कहते हैं ना, कि उसको ऐसी विद्या मिली कि अपने शरीर को किसी भी प्रकार से बना सकता है। अब क्या बनाता है कि तुम देखे तो एक कटार बना ली, भोग दी, माने ऐसे अंग बनाता है जिससे दूसरे को दुख हो, जिससे दूसरे को कष्ट हो। माने क्यों? क्योंकि दुख भाग में बधा है, तो जो चीज मिलेगी उससे उसका आहत ही होगा। हमें गाड़ी मिली तो अब गाड़ी मिली तो हम तो चलाना जानते नहीं, पड़ोसी रोज आके मांग के ले जाता है। अब वो काहे के लिए? मेरे दुख के लिए हो गई। क्यों? दिल में तो नहीं होता, मना करो तो अच्छा नहीं लगता, क्या करें? ये इसका नाम है कि विक्रिया द्वारा अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनाता। शरीर के अंग बनाता तो ऐसे कि कटार बना ले, तलवार बना ले, कोई भी ऐसी चीज बना ले जिससे दूसरे को कष्ट दिया जा सके। और शस्त्रादि बनाता है, उसके द्वारा दूसरों को पीड़ा देता है और स्वयं को कोई और पीड़ा देता है। माने वो दूसरों को मारता है, दूसरे इसको मारते हैं। कभी कसा उपशांत नहीं होती ये तकलीफ, माने मनुष्य गति में और दूसरी शेष तीनों गतियों में ऐसा लगातार नहीं है कि वहाँ एक कसा का निरंतर लगातार एक सा उदय नहीं है। यद्यपि करणानियों के हिसाब से तो यहाँ भी ऐसा है कि अंतर्मुख से ज्यादा कोई कसा इतनी एक सी रह ही नहीं सकती, लेकिन तो भी वहाँ लगातार तीव्रता 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 दिखाई देती नर गति में। बाकी 3 गतियों में ऐसा लगातार नहीं दिखाई देता। मनुष्य गति में है कषाय हुई तो कितनी देर की, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे लोभ हो, चाहे कोई हो, पर उसकी एक ड्यूरेशन है और जितनी तीव्र होगी उतनी जल्दी वो खत्म होगी। हल्का क्रोध होगा ना तो वो मेंटेन रहेगा। भयंकर क्रोध आ रहा हो तो ज्यादा ज्यादा 2 घंटा 1 घंटा, इससे ज्यादा वो उस भयंकर क्रोध में आप रह नहीं सकते। ऐसे भयंकर लोभ हो फिर आखिर का स्टेबल ही तो होते हो। सही है। पर नर गति में ऐसा नहीं है, हर चीज पूरी डिग्री के साथ लगातार चल रही, इसी का नाम तो नारकीपना है। हर चीज प्रतिकूल। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न भाई साहब ये है कि वो उसको इतनी कसाय को 1 मिनट भी उपशांतता नहीं है, मतलब शांत नहीं होती, हमेशा इतनी ज्यादा कसाय है, इसके बावजूद भी वहां से निकलकर मनुष्य बन जाता है, इतनी उच्च गति प्राप्त कर लेता है। और हम तुम जो मनुष्य गति के जीव हैं इतने उपशांत रहते हैं, बहुत लिमिटेड, दिन में 1-2 बार कसाय करते हैं, 1-2 मान करते हैं, बहुत कम, और हम तुम्हें निकल के नरक में चले जाते हैं। ये कोई नियम थोड़ी है, मोस्टली नहीं जाएंगे। नहीं आपसे कौन ने कही कि मनुष्य मर के नरक ही जाएगा? नरक भी जा सकता है। हमें तो हर बात पर ए तूने कर लिया तो नरक चला जाएगा, ए तूने कर लिया। ये प्रथमानुग की कथन की पद्धति है, बहुभाग तो स्वर्ग जाते हैं। अच्छा, तो स्वर्ग से निकल के फिर वहीं जाना है? वो तो पंच परावर्तन है। वहाँ यानी कौन सी दिक्कत? इतने अच्छे भाव करने के बावजूद भाव नहीं, वहाँ भी कषाय तो है ही ना, और बिना कषाय के थोड़ी वैसा कार्य हो रहा है। अब नरक से आप निकल के मनुष्य हो गए तो बोले कौन से पुण्य की वजह से, वहाँ क्या अच्छा काम किया कि वो बता नहीं सकते।
अब सेम वही बात उससे तो ऐसे क्रोध अच्छा तीव्र क्रोध करो तो अच्छी गति मिल जाएगी और तुम शांत नहीं, उससे ये बात सिद्ध हो रही है कि तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं। इससे ये सिद्ध नहीं हो रहा कि क्रोध करो तो अच्छी गति में पहुंच जाओगे और क्रोध नहीं करो तो अच्छी गति में नहीं पहुंचोगे। इससे ये बात सिद्ध हो रही है कि जब जो होना है वो ही होगा, किसी और कुछ नहीं हो सकता। कि नरक जैसे प्रतिकूल वातावरण में भी जब इसके पुण्य उदय में आया अथवा समझ लो हुआ पंच परावर्तन के क्रम में मनुष्य बनने का, तो मनुष्य बन ही गया। और देव होकर के भी इतने बढ़िया वातावरण में जाने के बाद आखिरकार अगर नरक में जाने का भाग होगा तो देवगति भी कुछ उसको बदलने में निमित्त नहीं बनेगी। तो फिर सब झूठा है, क्रोध मत करो मान मत करो, आपके हाथ में ही नहीं है जहाँ जाना। बिल्कुल कह दो, अगर आपको सामान्य रूप से कहना हो तो हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। क्यों? एक करो का उपदेश तो चरणानियों की भाषा में दिया जाता है। चरणानियों को कहता है कि क्रोध मत करो, मान मत करो, लोभ मत करो, अच्छे से रहो, बुरा मत करो, अहित नहीं करो। ये उपदेश की पद्धति है। तो फिर द्रव्यानियों की पद्धति क्या है? कि द्रव्यानियों की पद्धति तो ये है कि जम जैसे जम्मी देसे जीर्ण विहारणेन जम्मी कालम ही। तो तत्काल आप ये प्रश्न करोगे तो इससे तो फिर शिथिलाचार हो गया, लोग प्रमादी हो जाएंगे। तो जिसके भवितव्य में बिगड़ना होगा वो प्रमादी होगा, जिसके भवितव्य में सुलटना होगा वो प्रमादी नहीं होगा। और फिर मैं कहता हूँ कि आखिरकार आपके यहाँ नियामक वस्तु क्या है, पहले नक्की करो। जैन दर्शन में कोई भी चीज का नियामक कौन? कि नियामक कारण तो सर्वज्ञ का ज्ञान है ना। और सर्वज्ञ का ज्ञान माने क्या? सब कुछ निश्चित है। अब ये हम और आपकी बात मत करो, सोनगढ़ और दूसरे गढ़ की बात मत करो। कोई एक बेसिक बालबोध पढ़ने वाले बच्चे से भी पूछो कि हमारे भगवान कैसे हैं, तो वो कहेगा बीतरागी हैं, सर्वज्ञ हितोपदेशी। फिर उससे को बीतरागी का मतलब क्या? तो वो यही कहेगा ना कि जो तीनों लोग तीनों कालों की बातों को एक साथ जाने, उसका नाम बीतरागी। तो तीनों लोग की और तीनों कालों की बातों को जाना ना एक समय में, तो तीनों लोक में मैं भी एक लोक हूं, एक चीज हूं कि नहीं? तो मेरी भी तीनों कालों की बातों को जाना, तो भूत को भी जाना, वर्तमान को भी जाना, भावी को भी जाना। तो जब केवली के ज्ञान में ये डिसाइडेड हो गया कि वो तीनों कालों को जान सकते हैं, हमारे तीन काल को जान लिए, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस बात की फ्रीडम कहाँ है कि किसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपने निश्चित क्रम में जो होना है वो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। और इस निर्णय से जो नराकुलता आती है, उस नराकुलता का नाम सम्यक दर्शन है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मारीच को भगवान बनने के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आदिनाथ से बढ़िया कोई उपदेशक मिल सकता था? नहीं। खुद के सगे दादा के पिताजी जो भी थे, दादा तो भगवान तीर्थंकर, और उनकी दिव्य ध्वनि सुनकर के अन्य सैकड़ों जीवों ने अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लिया। उन्हीं के दूसरे भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने, और ये नहीं कर पाए। तो इतने अच्छे निमित्त से तो कुछ नहीं हुआ। और फिर जब समय आ गया सुलटने का, तो क्या बन गए? शेर। और दो मुनिराज उतर के आए। किसने किस लैंग्वेज में बात करी होगी? नहीं समझ पाए, फिर भी काम हो गया। तो अब नक्की क्या हुआ? नियामक क्या रहा? कि नियामक को भवितव्यता रही। क्यों? भवितव्य होगी, होनहार होगी, तो उसके योग्य सारे कार्य नियमों से होंगे ही होंगे। और जब नहीं होंगे तो एक भी नियम नहीं। ऐसा नहीं है कि चार तो चीजें मिल गई थी और एक नहीं मिली। जब नहीं मिली तो पांचों ही नहीं मिली, और जब मिली तो पांचों ही मिली। वो अलग बात है कि कभी निमित्त की मुख्यता से कहा जाता है कि अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ता था इसलिए लड़का फेल हो गया, ये निमित्त की मुख्यता का कथन है। फिर कभी ये कि लड़का ही आलसी था, ये पुरुषार्थ की मुख्यता हो गई। तो जहां जैसा प्रयोजन होता है वहां कहा जाता है। तो चरणान योग में निमित्त की मुख्यता का कथन है। सही है। तो चरणान योग में जब निमित्त की मुख्यता का कथन है, तो फिर वहां यही उपदेश दिया जाएगा कि भैया कुगति में से बचना हो। ये नरक के, जो अभी मैंने 10 मिनट पहले कही ना कि नरक के दुखों की चर्चा क्यों है, कि दुखों की चर्चा इसलिए कि बेटा ऐसे दुख तुमने क्यों भोगे, कि मिथ्यात्व और कसाय के कारण। तो अगर तुम्हें दुख नहीं भोगना तो कि मिथ्यात्व और कसाय नहीं करो। तो हम भी तो कर्मों की भाषा में कह रहे। सही है। तो फिर जो होना होगा वो होगा। यहाँ ये बात खड़ी मत करो। क्यों? कि जहां जिस बात का, जिस अभिप्राय से कथन चल रहा है उसको उसी भाषा से ग्रहण करना चाहिए। अन्य भाषा से कथन ग्रहण करने से अवर्णवाद होगा। जैसे हम खाना खाने आए और सब खाना दो, अरे क्या कर रहा, जो मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा। बात तो पक्की है।
लेकिन ये कहने का विषय नहीं है यहाँ। फिर रोटी आ गई, खा लो, जाना होगा मुंह में चली जाएगी, नहीं जानी होगी नहीं जाएगी। बात तो पक्की है कि जानी होगी तो जाएगी, नहीं जानी होगी तो कोई आके कुत्ता ले जाएगा। लेकिन ये यहाँ कथन कहने का विषय नहीं, ये कहने का विषय समझ। अभी तो हम चरणानु की क्लास में है ना, तो यहाँ यही कहा जाएगा कि भैया दो, और यहाँ यही कहा जाएगा खाओ, यहाँ यही कहा जाएगा कि उठो बैठो, और फिर उसमें यत्नाचार का ध्यान रखो। सही है। तो वो प्रयोजन पूरा होगा, तो वो नए दृष्टि है, तो वो नियोगी की दृष्टि है। अब ऐसे एक क्लास तो हजारों हजारों लोग सुनेंगे, पर कसाय मिथ्यात्व उन्हीं के कम होंगे जिनके एक्चुअल में उस गति से उन्हें बचना होगा। सीधी जिसकी भवितव्यता होगी उसके कान खुलेंगे, वो इसमें विचार करने के लिए तैयार होगा, और जिसकी भवितव्यता नहीं होगी उसको इसमें ये विचार भी आ सकता है, हैं अपने मन की कुछ भी ठोक रहे, हमने तो देखा ही नहीं, शास्त्रों में कहाँ मिलता है, वहाँ तो ऐसा कथन ही नहीं है। 50 बातें, हर चीज के 50 एक्सपेक्ट हैंगे नहीं है। हर ये विकल्प तभी आएगा जब उस जिसकी जैसी गति वैसा विकल्प आएगा उसको। इसलिए पक्ष विपक्ष हर बात का हो सकता है। सही है। अब आपको क्या चाहिए आप उस आधार से अपने निर्णय कर सकते हो। चलो, और कभी उपशांत नहीं होती, तथा उसमें मोह लोभ की भी अति तीव्रता है, जो आपने कही ना, माया लोभ की भी अति तीव्रता है, परंतु कोई इष्ट सामग्री वहां दिखाई नहीं देती, क्योंकि माया और लोभ कैसी कसाएं हैं, प्रीति रूप, राग रूप है। दो प्रकार की है ना, द्वेष रूप और राग रूप। तो 12 कसाय द्वेष रूप और 13 कसाय राग रूप। जो राग रूप में जो माया और लोभ है, तो वहां राग का कोई काम नहीं दिखाई देता, द्वेष का काम दिखाई देता है, इसलिए हम उस कसाय का कोई कार्य होता हुआ दिखा नहीं सकते। पर जो कसाय हो रही, द्वेष हो रहा है, वो राग के बसी से तो हो रहा है, राग नहीं होता तो द्वेष कैसे होता? कर लो ऐसा, कोई बात नहीं, पर काम तो द्वेष का दिखाई देता है। हाँ, पर वो राग के मुंह में ऐसे चिपके हो रहा है ना। ऐसा कौन है कि वो द्वेष भी राग उस द्वेष का ड्राइवर है, ऐसा कह सकते हो। इसलिए उन कसायों का कार्य प्रकट नहीं कर सकते, उनसे अंतरंग में महादुखी है। क्यों? जो कसाय हैं वे दुख दे रही, और जो कसाय का कार्य नहीं है इसके कारण और दुखी है। हमें भूख लगी भयंकर और रोटी नहीं मिल रही तो और दुखी है। क्यों? कसाय तो है, नहीं मिल रही तो दुखी, और एक भूख लगी है तो दुखी। हाँ, माने भूख लग रही ये असाता की कसाय, और फिर नहीं मिल रही ये और असाता, बाहर का नौकर्म का दुख, नौकर्म का दुख। इस तथा किंचित कदाचित कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है। ये कह करके टोडरमल जी ने उस रास्ते को रख लिया है कि कदाचित कोई चीज हो तो हम उसका निषेध नहीं कर रहे, तो हम भी उस बात को रख लेते हैं कि कदाचित कोई प्रयोजन पा करके ऐसी कोई कसाय होती हो तो अभी उनका कार्य होता होगा। क्या होता है उसको हम ज्यादा स्पष्टता से नहीं कह सकते, क्योंकि शास्त्र में उसकी चर्चा ज्यादा दिखाई देती नहीं। अब 9 कसायों की चर्चा भी करते हैं अपन, थोड़ा इसको फास्ट पढ़ लें। तथा हास्य रति कसाय है, परंतु बाह्य निमित्त नहीं है, इसलिए प्रकट नहीं होते। अब हास्य और रति का कोई बाह्य निमित्त वहां दिखाई नहीं देता, अब बल्कि रति का निमित्त दिखता तो प्रतिकूली निमित्त दिखता है, हास्य का निमित्त दिखता है तो वहाँ हास्य का कोई ऐसा अच्छा विषय तो दिखता ही नहीं। किसी को काट मारा वो हंसने लगा, तो अभी काय का हास्य का निमित्त है? तो जुगुप्सा है, भय है, क्रोध है। कदाचित किंचित किसी कारण से होते, टोडरमल जी ने सबको सेफ्टी दी। तथा अरति, शोक, भय, जुगुप्सा के बाह्य कारण बन रहे हैं, ये तो कंटिन्यू दिख रहे हैं। इसलिए वे कषाएं तीव्र प्रकट होती हैं। तथा वेदों में नपुंसक वेद है, सो इच्छा तो बहुत, और स्त्री पुरुष से रमण करने का निमित्त नहीं है, इसलिए पीड़ित है। मतलब वहाँ एक ही लिंग के जीव नपुंसक लिंग ही पाए जाते हैं पूरे। नपुंसक कसाय है, इसलिए नपुंसक लिंग के नपुंसक वेद दिखाई देता है। तो अब लिंग के लिए तो आपने मंदिर में कई चित्र देखे कि साहब लोहे की पुतली बना दी, पुतली माने स्त्री का चित्र बना दिया, और उसने रमण करने की इच्छा से उसको भोगा। नपुंसक वेद माने क्या? कि नपुंसक वेद माने जिसमें उसको पुरुष से भी रमण करने की इच्छा हो और स्त्री से भी रमण करने की इच्छा हो। तो ऐसे स्त्री भी नपुंसक वेदी होए तो उसको भी पुरुष से और स्त्री से दोनों से रमण करने की इच्छा हो। तो अब स्त्री देखे तो उससे रमण करने का भाव, पुरुष देखे तो उससे रमण करने का भाव। बाहर सहयोग ऐसे दिखाए जा रहे हैं जिनसे ज्यादा से ज्यादा कसाय हो सके। बिल्कुल, और उससे वो तकलीफ होती है कि लोहे की है, गर्म लोहे की, वो जाके चिपक गया, जल गया तो था समझ लो अपना वेद का कसाय को मेटने, और वेद कसाय की जगह क्या हो गया उसको देख लिया। ये तकलीफ है, इसलिए महापीड़ित है। इस प्रकार कसायों द्वारा दुखी होता है। देखो अभी अपन ने 4 कसायों की चर्चा की, मैंने कहा था ना कि ये दुख भी 8 कर्मों के निमित्त से दिखाए जाएंगे। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, फिर मोहनी और फिर अंतराय। तो यहाँ अपन ने वेदनी तक की, मोहनी तक की चर्चा की, देखो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और उसके बाद फिर मोहनी की चर्चा
अपन ने यहाँ तक पूरी की। अब आगे वेदनी की और बाकी कर्मों की चर्चा के निमित्त से उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक कुछ सभी को जय जिनेन्द्र।